तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जी हां, वो इलाका जो समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर नस रही। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का अपना कोई समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत कभी नहीं रहा। उसकी वजह यह रही कि वहां मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, लेकिन वहां यादव उतनी बड़ी तादाद में नहीं है, या यूं कहें उनकी तादाद बहुत कम है, नगण्य है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास मात्र एक वोट बैंक बचता था, वो था मुसलमान। और अब जबकि जयंत चौधरी अलग हो गए, आरएलडी ने एनडीए का दामन थाम लिया, तब अब अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग किया है। और क्या है ये नया प्रयोग? तो ये नया प्रयोग है दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन। दरअसल ये दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बसपा का ही मूल मंत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बसपा मजबूत है तो उसकी वजह यह है कि पश्चिम में मुसलमानों की आबादी 25% से लेकर 45, 50, कहीं कहीं तो 60-65% तक है, और दलितों की आबादी 20%, 22% से लेकर 35% तक किसी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में है। ऐसे में ये दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हमेशा से बसपा को मजबूत रखता रहा है। अब जबकि अखिलेश यादव गठबंधन के लिहाज से पश्चिम में अकेले पड़ गए हैं, तब उन्होंने आज ये नया प्रयोग किया है। और ये नया प्रयोग आज उनके 6 कैंडिडेट जो उन्होंने आज जिनका ऐलान किया है उसमें साफ दिखाई देता है। 6 में 5 सीटें उन्होंने दलितों को दी हैं, 3 सुरक्षित सीट है, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 कैंडिडेट दलितों के उतारे हैं। तो दलित 5 चेहरे उन्होंने उतारे हैं, और इसमें से 2 सामान्य सीट पर, एक मेरठ से और दूसरा बिजनौर से। अब हम आपको इसका भी विश्लेषण समझाते हैं। दरअसल बिजनौर सीट पर मुस्लिम की तादाद बहुत अच्छी है, और इस सीट पर बिजनौर से बसपा इसलिए जीती क्योंकि मुस्लिम दलित का एक कॉम्बिनेशन बना और सपा और बसपा साथ थे। इस बार दोनों अलग हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने यहां से बिजनौर से यशवीर सिंह को, जो कि धोबी बिरादरी से आते हैं, दलित समुदाय के, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और सपा को यह लगता है कि इस सामान्य सीट पर अगर दलितों और मुसलमानों का वोट उन्हें मिल गया तो फिर वो इस सीट पर बहुत मजबूत दावेदारी अपना पेश कर सकते हैं। कुछ वैसा ही उन्होंने मेरठ में किया है, और मेरठ में भानु प्रताप सिंह जो कि एडवोकेट हैं और ईवीएम के खिलाफ एक जो मुहिम चल रही है उसके चेहरे माने जाते हैं, वो भी दलित बिरादरी से आते हैं, जाटो बिरादरी से हैं, और उन्हें अखिलेश यादव ने मेरठ की सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो प्रत्याशी के तौर पर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मेरठ में दलितों की आबादी काफी ज्यादा है, और पहली बार कोई दलित अगर मेरठ से उतर रहा है तो अखिलेश यादव को लगता है कि अगर मुसलमान और दलित वहां एक हो जाएं तो फिर यह सीट बीजेपी से छीनी जा सकती है। और यही वो एक प्रयोग है जो अखिलेश यादव पश्चिम में कर रहे हैं, यानी कि सामान्य सीटों पर जहां यादवों की तादाद नहीं है, जहां उन्हें लगता है कि जाट अब उनके साथ नहीं है, अदर ओबीसीज बीजेपी के साथ हैं, तो वहां क्यों ना मुसलमान और दलितों का एक समीकरण बनाया जाए, और यही बिजनौर और मेरठ में दिखाई दे रहा है। तो बिजनौर और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर अखिलेश यादव ने 2 दलित चेहरे उतारे हैं। यह पहला प्रयोग है, और आपको बताएं कि सिर्फ इन 2 सीटों पर ही नहीं, आप अयोध्या में देख लें, अयोध्या में भी अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि पासी बिरादरी से हैं। यह सामान्य सीट है, और यहां से बीजेपी ने ठाकुर, बसपा ने ब्राह्मण, और अखिलेश यादव ने पासी बिरादरी के उम्मीदवार को उतारा है। यानी कि अभी तक तकरीबन 38 उम्मीदवार अखिलेश यादव उतार चुके हैं, और इन 38 उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवार दलित बिरादरी से हैं, और उन्होंने सामान्य सीटों पर उन्हें उतारा है। तो एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव की सोच में, और एक नए तरीके से वो एक नए समीकरण को बनाना चाहते हैं कि उनके साथ उनका जो पीडीए है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो बन जाए। यानी कि पीडीए जो अखिलेश यादव सोच रहे हैं कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उसके अलावा 3 लोगों की बात करें तो हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को,
इसके अलावा लालगंज से दरोगा सरोज को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि कुल 5 लोग, यशवीर सिंह बिजनौर से, नगीना से मनोज कुमार सिंह, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि और लालगंज से दरोगा सरोज। ये 5 नाम हैं जो 6 आज कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। उसमें से 5 दलित हैं और 1 जाट बिरादरी से उतारा है और 1 सीट उन्होंने टीएमसी को दे दी है जहां से ब्राह्मण चेहरा होगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर एक नया प्रयोग। अखिलेश यादव का पीडीए कुछ इस तरीके से, नए तरीके से प्रयोग में आता दिख रहा है।